अस्सलामुअलैकुम। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की वर्ल्ड कप 2023 की ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहता है। हमारी सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूफोन 4G, डेल टेक्नोलॉजी, MNP और हमारे को स्पॉन्सर्स वंडरफुल कफीला रेस्टोरेंट्स, जैज़ कैश एंड तमाशा ओरिजिनल। तमाशा ओरिजिनल पे वैसे आप लोग जब घर पे नहीं होते होंगे तो मैचेस तो देख ही रहे होंगे। वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग वो भी बिल्कुल फ्री। डाउनलोड तमाशा ऐप अभी, क्योंकि बॉस मैच मिस करने का नो सीन। जाज लाया है आपने कस्टमर्स के लिए एक और शानदार जीतने का मौका विद जैज़ फैन पल्स। प्ले एंड विन बिग थ्रू तमाशा ऐप नाउ। अभी देखें तमाशा ऐप पर मैचेस और हर रोज़ पाएँ जीतने के मौके। तो फिर अब मौके भी आपके लिए आ गए जीतने के, लेकिन हमें मौके नहीं मिल रहे जीतने के। ये क्या बात है कि सत्ते पे सत्ता हम कल बात कर रहे थे, आज अट्ठा भी हो गया हमारे पे, आज 8वां मैच भी हार गए। और हम क्या करते हुए दिखाई दिए, हम क्या कैसे खेलते हुए दिखाई दिए वर्ल्ड कप। और हम सब जो है बड़ा उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। ऑल आउट नहीं गई हमारी टीम, जो सबसे बड़ी चीज़ है। हमारी टीम ऑल आउट जाती हुई दिखाई नहीं दी। एक खौफ के साए में हम खेलते हुए दिखाई दिए। वो जो मॉडर्न डे की एग्रेशन है वो पूरी तरीके से मिस थी। अगर कोई एक इम्पैक्ट प्लेयर पाकिस्तान की पूरी टीम में दिखाई दिया तो मैं उसे अब्दुल्ला शफीक करार दूंगा। अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरीके से स्टार्ट लिया था और जो उन्होंने स्ट्रोक खेले थे, एटलीस्ट एक इम्पैक्ट दिखाई दे रहा था, एक अंदाज दिखाई दे रहा था। बाकी तो ऐसा लगा कि अपने 50 अपने 49 रन किए। समझ ही नहीं आया कि हम आउट कैसे हुए, समझ ही नहीं आया कि हमारी बारी सिमटी कैसी है। 154 रन, 155 रन, 2 खिलाड़ी आउट। पाकिस्तान एक वक्त में ऐसी पोजीशन में था, 30 ओवर तक लग रहा था शुक्र है हमारी टीम खेल रही है, शुक्र है हमारी टीम खेल रही है, शुक्र है हमारी टीम मुकाबला कर रही है, अल्लाह करे क्या आज कुछ मुख्तलिफ हो जाएगा। लेकिन इस दफ़ा तो वाकई बहुत ही मुख्तलिफ हो गया कि हम कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 36 रन में हमारे 8 आउट हो जाएंगे। एक ऐसी फिल्म चल जाएगी कि जिसको कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जो लोग बड़े ध्यान से इनेमाक से मैच देख रहे थे, जिस तरह विकेटें गिरी थी उसके बाद उन्हें ऐसी ज़बरदस्त नींद आना शुरू हुई थी कि उन्होंने कहा कि ये इंडिया पाकिस्तान मैच ही नहीं है, ये कौन सा मुकाबला हो रहा है। पाकिस्तान टीम किस अंदाज से खेलती हुई दिखाई दी। ये मजाक नहीं था, इतने करोड़ों लोगों का दिल जो लगा हुआ था। और आप जिस अंदाज से अपनी विकेटें देकर रहे, ख़ास तौर पे आपने जिस तरीके से समझ ही नहीं आया। लोग देखें वैसे ही क्रिकेट खेल पे बहुत शक करते हैं। आज पता नहीं कितने लोगों ने बात कही कि 155 पे आपके 2 आउट हैं और 200 के अंदर आपकी टीम आउट हो गई। लोग शक व शुबात से देखते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। एक लम्हे में ख्याल आता है ये कौन सी क्रिकेट खेली है, ये इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, ये हाल ही में दुनिया की नंबर 1 टीम थी, किन के खिलाफ जीत रही थी, कहाँ पे मुकाबले कर रही थी, कौन सा रिजल्ट लेकर आ रही थी, कि क्या क्रिकेट खेल के गए आप, ये कौन सी क्रिकेट खेली है आपने कि आप जिस वक्त टॉस हुआ था बाबर आजम कॉइन देखने के लिए पता नहीं कितने आगे तक जा रहे थे। वहीं से बॉडी लैंग्वेज पता चल रही थी कि हम एक सेमी भी टीम है। रोहित शर्मा और इंडियन टीम की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, कॉन्फिडेंस लेवल बता रहा था। उनके बॉलर्स, हम अगर बात करते हैं कि हमारे बॉलर्स जो है वो उन जैसे नहीं है, तो हम अपने ही शो में लोग दिफा अपने खिलाड़ियों का करते हैं, हमारे ही पैनलिस्ट करते हैं दिफा बहुत ज़बरदस्त। और वो इसलिए करते हैं कि आज नहीं तो कल हमारी बॉलिंग बेहतर हो जाएगी, हमारी बैटिंग बेहतर हो जाएगी, हम अपनी टीम को सपोर्ट करें। अभी वर्ल्ड कप बाकी है। ये मुख्तलिफ आरा सामने आ रही होती हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए सपोर्ट का आंसर नहीं खोते। हम कल भी ये बात कर रहे थे कि बाबर आजम रन करेंगे, शुक्र है बाबर आजम ने ODI में भारत के खिलाफ पहली निस्फ सेंचुरी स्कोर कर ली। उसके बाद वो जो है वो जैसे ही 50 रन मुकम्मल हुए और वो क्या गए, उसके बाद फिर सभी चलते चले गए पतझड़ के पत्तों की तरह। पाकिस्तान टीम जो है वो बिखरती चली गई, ज़मीन पे गिरती चली गई। बॉलिंग डिपार्टमेंट, रवि शास्त्री को मैं आज सुन रहा था, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान किस तरह अपनी बॉलिंग को वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कहता है। उन्होंने कहा कि शाहिनशाह अफरीदी ठीक है ऊपर से कभी आउट कर देते हैं, लेकिन वो वसीम अकरम नहीं है। इस चीज़ को जो है ना वर्ल्ड क्लास बनने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है, आप वर्ल्ड क्लास ऐसे नहीं बन जाते। उन्होंने कहा आपकी स्पिन डिपार्टमेंट
वो है कि जो किसी सूरत भी एक मीडियोकर स्पिन बॉलिंग अटैक दिखाई दे रहा है कि जिसको दरमियान में आके बॉलिंग करनी है। आप बताएं, वर्ल्ड कप आप खेलने के लिए गए, पसंद की आप टीम लेकर गए, सारे इंजमाम उल हक साहब, बाबर आजम साहब, जका अशरफ साहब सब अपनी चलाने के बाद जो है वो इंजमाम साहब भी वहीं बैठे हुए अहमदाबाद में, जका अशरफ भी अहमदाबाद में बैठे हुए और बैठे हुए बाबर आजम भी वहीं पर ही। चले बाबर आजम का तो समझ में आता है, बाकी लोग भी जाएं वहां पे, इसमें कोई शुबा नहीं है। जका अशरफ साहब जब टीम को समझाते हैं, टीम इतनी बुरी तरीके से हारती है, समझ में नहीं आता वो समझा क्या रहे। पिछले मैच में 357 रन बन गए इंडिया के खिलाफ एशिया कप में, जो एक दिन पहले जाके वो टीम से मिले थे, कल वो टीम से मिले थे, तो आज टीम 191 रन पे आउट हो गई, 155 रन पे 2 खिलाड़ी गिरने के बाद। तो पता नहीं कौन किसको जाके क्या समझा रहा है, किस अंदाज से समझा रहा है, या हमारे खिलाड़ी समझ ही नहीं पा रहे। जब वो पसंद ना पसंद अपनी इतनी चला रहे होंगे कि आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को हाथ पकड़ के साथ इंडिया लेके जाने की जिद करेंगे, तो फिर ऐसे ही रिजल्ट आएंगे, क्योंकि आप मेरिट का कत्ल कर रहे हैं। आप अबरार और जमान, जो 2 खिलाड़ी टीम में होने चाहिए थे, वो इंडिया में ही बैठे हुए हैं, लेकिन आपके ट्रैवलिंग रिजर्व हैं, जिनकी जगह बनती थी टीम में, आप उनको एज ए ट्रैवलिंग रिजर्व लेके जाते हैं। आप किस कॉन्सेप्ट में किसको बेवकूफ बना रहे हैं, किस अंदाज से बेवकूफ बना रहे हैं। जका अशरफ साहब साइन कर देते हैं टीम पे, बाबर आजम अपनी पसंद की टीम बनाते हैं और जका अशरफ साहब साइन कर देते हैं, इंजमाम उल हक साहब साइन कर देते हैं। कोई पूछता भी नहीं है कि भाई ये 10 मैचों से ये खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा, ये आपका बॉलर जिसको आप वाइस कैप्टन बनाने के लिए जिद कर रहे हैं, इसने इतने मैचों से परफॉर्म नहीं किया। कोई पूछता ही नहीं है। वो कहते हैं कप्तान की ख्वाहिश थी, मैंने कप्तान को बैक किया। भाई आप कप्तान, फिर तो क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट भी कप्तान को दे दें, मार्केटिंग भी कप्तान को दे दें, तमाम चीज़ें कप्तान को आप दे दें कि वो क्रिकेट बोर्ड कप्तान ही चलाएगा, अगर वो इतनी बड़ी अथॉरिटी है कप्तान। फिर कप्तान खुद बड़े मैचेस के अंदर, आज अगर हम 50 रन, तो लोग यही बात कर रहे हैं, बाबर ने अपने 50 किए, उन्होंने अपने 49 किए, इमाम ने अपने 36 किए। टीम के लिए कौन खेला, किसने बैट उठाया, किसकी इंटेंशन ऐसी थी, कोई बताएं तो सही ना। कि जो इन पिचेस के ऊपर जहां 350 रन बनाने की बातें हो रही हो, वहां हमारी इंटेंशन थी क्या। 30 ओवर तक हम जो है वो क्रिकेट खेले जरूर थे, लेकिन हमने क्रिकेट क्या खेली। अगर बाबर आजम से रन नहीं हो रहे थे, तो रिजवान साहब जो फॉर्म में थे वो उनसे ज्यादा स्लो हो गए, और ज्यादा स्लो होते चले गए। भाई आप तो कम से कम एक एंड से कोई तो एक जिम्मेदारी का एहसास हो, कोई तो थिंक टैंक जो इतना बड़ा बैठा हुआ है, 15 रुकनी थिंक टैंक है, हाईली पेड थिंक टैंक आपने रखा हुआ है, वो कोई तो चीज बताए कि भाई एक एंड से किसका रोल क्या होना चाहिए। कोई रोल डिफाइन करने वाला नहीं है, कोई रोल बताने वाला नहीं है। मर्जी की टीम खिलाओ, दोस्ती यारियां निभाओ, और उसके बाद जो है ना वो हम बैठ के यहाँ पर सिर्फ चीखते चिल्लाते रहें कि भाई एक ही खेल रह गया है, एक ही चीज़ रह गई है जो इस कौम को थोड़ी सी इंटरटेनमेंट दे देती है। इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं, 14 तारीख को मैच आ रहा है पाकिस्तान इंडिया का, 14 तारीख को हम 7 हार चुके हैं, इस दफ़ा नहीं हारेंगे, हम जीत के दिखाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं, वहीं पर ही आके खड़े हो जाते हैं और बुरी तरीके से हारते हैं। यानी कि पिछली दफ़ा जो हारे होते हैं उससे ज़्यादा बुरी तरीके से हारने की हम जो है वो एक पॉलिसी पे अमल पैरा दिखाई देते हैं। ये पाकिस्तान का स्टैंडर्ड नहीं है, पाकिस्तान का खासा नहीं है। ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? हमारी क्रिकेट क्या 16 खिलाड़ियों के गिर्द रह गई है? इस इतने बड़े मुल्क के अंदर आपको डोमेस्टिक से कोई खिलाड़ी आता हुआ नजर नहीं आता। PSL से आपके खिलाड़ियों का सिलेक्शन होता है, क्योंकि लाइमलाइट में सिर्फ वही एक लीग रह गई है। आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से कौन खिलाड़ी कितना परफॉर्म कर रहा है, आपने कभी जाके चेक किया? उसकी जगह कहां पे बननी चाहिए, वो किस अंदाज से बैटिंग कर रहा है, किसी को पता है? चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी घूमने में लगे हुए, बाकी सिलेक्टर्स का क्या हाल है कुछ भी नहीं पता है। खैर, बात करूंगा आज पाकिस्तान के इस शर्मनाक शिकस्त पे, अफसोसनाक शिकस्त पे, कि बहुत ही जिसने तकलीफ पहुंचाई है इस शिकस्त ने। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे, हमारा पैनल जो मौजूद होता है, पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनर, क्रिकेट एनालिस्ट अनवर उल हक भाई। थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नसीम। इस जानिब तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और ये ज़बरदस्त हमारे क्रिकेट एनालिस्ट शुएब हबीब भाई। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और क्रिकेट एनालिस्ट राशिद इसरार भाई। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब भाई, क्या हुआ, ये कौन सी परफॉर्मेंस है, ये क्या खेले हैं आज हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ी अफसोसनाक थी। और ये आपने हकीकत ही बोली, 30 ओवर के बाद हर आदमी सोना शुरू कर दिया था। अच्छा, अब देखें, ये जो आज का मैच हुआ, इस तरीके से कहते हैं कि देखें, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था ना, ये
इसकी पहली इनिंग उसी की तरीके से स्टार्ट हुई। उसमें फ़र्क क्या था आज के मैच में और उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बैटिंग करी थी। यहाँ फ़र्क ये है कि यहाँ इंडिया ने टॉस जीत के बैटिंग दी। अच्छा, उसको ये उसके फेवर में चीज़ गई। फिर दूसरी चीज़, इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने, इंडिया के स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉल अच्छे हैं वो। आप बोले हमसे बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं आज तो मान लें आप तो मान लें कम से कम। मतलब वही बोलूं, आप इतने दिन तक तो आप मान नहीं रहे थे ये वाली चीज, आज तो मान लें कम से कम। नहीं आप ये आज तो कबूल कर लें। जवाब दूं जो आप कहना चाह रहे हैं वो जो नहीं, तो मेरा कहने का मकसद है, अच्छा आज भी आप कह दें हमारे स्पिनर उनसे अच्छे हैं, कह दें, चलें, अच्छा आप कह दें। नहीं, मैं भी उनकी, आप कह दें हमारे फास्ट बॉलर उनसे अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं, कह दें बॉलिंग अच्छी करी, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स, और कप्तानी भी अच्छी हुई। मैं तो परसों लास्ट प्रोग्राम में मैं तो लास्ट प्रोग्राम में कह के गया हूँ कि इंडिया ओवरऑल हमारी टीम से बहुत बेहतर है। हम सिर्फ एक डिपार्टमेंट में उनसे अच्छे हैं, जो मैं कह के गया था कि हमारी मिडिल ऑर्डर अच्छी है। बाकी तो मैं पहले ही कह के गया। अच्छा, फिर इसको हटा दें, मैंने तो एशिया कप से ही मैं ही क्या कह दिया था कि इंडिया ने जो बार एक बात कहते हैं, आप अपनी टीम को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करें। आप अपनी टीम, आप वेल बोल्ड स्पिनर, आपने बहुत अच्छी बॉलिंग की, ये आप ही कर रहे थे सर, कोई और नहीं कर रहा था। आप यहाँ अनवर भाई कौन कर रहा था ये? देखिए बात ये, एक मिनट अभी आप, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ, फिर स्टार्ट आप इस फौरन आप इस मैच में बात कर रहे हैं ना मुझसे जी। अभी ये जो आज हुआ, पहले भी तालियां बजा रहे थे सर। हाँ, मैं तो अब भी बजाऊंगा। ये जो आज रिजल्ट आया मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है। मेरे लिए सिर्फ सरप्राइजिंग ये है कि पाकिस्तान ने बहुत बैड बैटिंग करी है। पाकिस्तान ने ऐसी बैटिंग करी है कि सबको मायूसी हुई है कि आप पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाए। आप पे वैसे ही इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है और आप मतलब जायज़ हो रहा है, ये भी नहीं कि आप पे नाजायज़ हो रहा है। आप पूरे ओवर्स तो खेलें, आप पूरे ओवर्स नहीं खेल रहे, बैटिंग आपने करी नहीं है, तो आप पे सही हो रहा है। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है, लेकिन क्या है कि पाकिस्तान, इंडिया हमसे बहुत बेहतर है। हम ही लोग यहाँ बैठ के तो रात के क्रिकेट में कह देते हैं कि 350 करेंगे, 350 करेंगे, ये होगा वो होगा। ऐसे क्रिकेट थोड़ी होती है। क्रिकेट होती है सुबह 9 बजे। और जो आप मेरी बातों को पकड़ते हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला आप नहीं पकड़ पाएंगे। मैंने क्या एशिया कप में नहीं बोला था कि ऐसा होगा? पकड़ने के आप इतना सपोर्ट करते। कॉलर आ गए, जरा मैं बात करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? ये देखे ना, ये है पाकिस्तान, आज भी जज्बा बाकी है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नसीम भाई, कैसे? खैरियत से? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? नसीम भाई, कराची से खालिद बात कर रहा हूँ। बड़ा दिल खून की आंसू रो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम PSL क्यों कराते हैं? PSL बंद करवा देते हैं, नहीं करवाएं। आइंदा साल सिलेक्शन टीम के जितने शेड आ रहे हैं ना, उनको खिला लें। जब बेचारों को टैलेंट ही नहीं न्यू जनरेशन को मिल रहा है, तो क्या करेंगे? कौन जिम्मेदारी लेगा? बॉलर जिम्मेदारी लेगा? बाबर आजम कह रहे जी मिडिल आर्डर आप खिलाएंगे जाके, मैं खिलाऊंगा। कौन जिम्मेदारी लेगा मिडिल आर्डर को खिलाने के लिए? कप्तान लेगा ना। कप्तान अपनी जिम्मेदारी, वो अपना गेम खेल के चला गया। मिडिल ऑर्डर बहुत बेहतर है। मेरी तो समझ से बाहर है। सारे रिश्तेदार है, कोई किसी का दामाद है, कोई किसी का भांजा, कोई भतीजा, उसी पे खेल रहे। भाई जब आपको खिलाना ही यही था तो अपनी मर्जी से टीम ले जाते ना, लेके गए, फिर भी आप परफॉर्मेंस नहीं करके दे रहे। तो भाई जो बेचारे जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनका क्या कसूर है? वो कहाँ जाएंगे बेचारे? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे खालिद भाई। वाकई आज के रिजल्ट ने तो बहुत ही ज़्यादा मायूस किया। ये समझ ही नहीं आया 155 से 191 का सफ़र हमने कैसे तय किया है, कुछ आप समझे? आउट हो गए तो बाबर भाई से पूछो, भाई कौन जाके खिला गया? नसीम भाई, या तो आप खिला नहीं खिला सकते ना मैं खिला सकता हूँ, सिर्फ आप राय दे सकते हैं। अब जब बाबर आजम अपनी मर्जी से टीम खिला रहा है तो भाई यही होगा फिर। बिल्कुल सही बात है, मर्जी से टीम खिला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच खालिद भाई। यही सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपनी मर्जी से टीम खिला रहे हैं। लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह, आज जो बॉलिंग की है बुमराह ने, फास्ट बॉलिंग अगर आप देखें, जो उन्होंने रिजवान को बोल्ड किया है, जिस अंदाज से आके उस क्रूशल जगह पे, बुमराह की बॉलिंग बहुत ही लाजवाब थी। आज के मैन ऑफ द मैच थे। राशिद भाई, ये क्या परफॉर्मेंस रही है आज आपकी टीम की? आप तो कह रहे थे कि बाबर 100 करेगा, वो 70 करेगा, वो 80 करेगा, पाकिस्तान 350 करेगा और आराम से जीत जाएगा। 100 करेगा, करना चाहिए, ये मैंने कहा था। बाकी तो मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि इंडिया की टीम, शुरू से कई दफा मैंने कहा है कि उनके स्पिनर्स भी, फास्ट बॉलर्स भी हमारे मुकाबले में बहुत अच्छे हैं और वर्ल्ड क्लास हैं। उनके अच्छे हमसे स्पिनर, जेन्युइन स्पिनर के साथ खेल रहे हैं सर। हम अपने ऑलराउंडर को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, हमारे तो ये उनके आधे हैं स्पिनर, मगर ये है कि आप बाकी लोग सब सपोर्ट कर रहे थे।
मैंने नहीं किया, आप दो उठाकर देख लें। मैं शुरू से कह रहा हूँ इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग टॉप क्लास उन्होंने की है। और आज जो हम 150 पर पहुंच गया, उस 2 आउट थे हमारे और 191 पर पूरी टीम आउट हो गई। तो ये देखें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अपनी मर्जी से ये टीम बना रहे हैं और ऐसे टीम तो भी सही हॉलैंड भी से आउट नहीं होगी इंडिया से। आप देखिएगा जैसे हम 155 से 191 का सफर तय किया, ये हॉलैंड भी नहीं करेगा। हाँ, वो तो सब पूरे ओवर खेल रहे हैं और जब पूरे आप ओवर खेलेंगे, अगर पूरे खेलते तो आप 275 प्लस हो जाते आराम से। मगर हमारे जो पता नहीं ये लड़के क्या कर रहे हैं, इनकी ना बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, ना इनका मेंटल अप्रोच अच्छा है, कोई कुछ नजर ही नहीं आ इंटेंशन रहा। सही लग रही है आपको? इनकी इंटेंशन तो जीतने वाली है ना? नहीं, बहुत मुश्किल है, मैं तो पहले भी कहा। अच्छा, ओके, ये एक चीज़ है कि ये बड़ी राशिद भाई ने बात कही, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, कि इंटेंशन भी दिखाई दी। अनवर भाई मैं आपके पास आता हूँ, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आप ही से स्टार्ट करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में, वापस आ रहे हैं। आपके दिल में भी जो कुछ है, नंबर खुला हुआ है, स्क्रीन पर आ रहे हैं, आए और दिल की बात कहें। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब, हमारी ट्रांसमिशन आप सब लोग देख रहे हैं, इसमें आपको पूरा मौका है, आप भी शामिल हो सकते हैं। हमारे लाउंज में आपने देखा होगा कि हर तरीके की गुफ्तगू बड़े अच्छे अंदाज से पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए भी हो रही होती है। पाकिस्तान टीम में कहाँ खामियाँ हमारे यहाँ के सीजनल क्रिकेटर्स देख रहे होते हैं, वो भी उससे आगाह करते हुए दिखाई देते हैं। थैंक यू वेरी मच यूफोन 4G, डेल टेक्नोलॉजी, MNP हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स, जबकि हमारे को स्पॉन्सर्स कफीला, जैस कैश, तमाशा ओरिजिनल, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर भाई, ये रवि शास्त्री ने बात कही, हम अगर बॉलिंग की बात करें, आपको याद होगा शोएब भाई अपनी बॉलिंग के हवाले से कि वेल बोल्ड हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, कई मरतबा उन्होंने ये बात कही हमारे शो के अंदर। लेकिन आज रवि शास्त्री ने ये बात कही कि पाकिस्तान जिस बॉलिंग को वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कह रहा है, ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग नहीं। शाहीन शाह अफरीदी अगर शुरू में विकेट लेके दे दें, थोड़ा सा उनका एक इम्पैक्ट होता है, वो वसीम अकरम नहीं है। पाकिस्तान के स्पिनर्स उन्होंने मीडियोकर करार दिया, उन्होंने एवरेज टाइप के स्पिनर्स करार दिया कि आप इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट के अंदर बगैर किसी स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ आ रहे हो। उन्होंने इस बॉलिंग को बहुत ही एक मीडियोकर बॉलिंग करार दिया, समझ लें ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम देखें, बात है रवि शास्त्री ने अगर ये बात की है, वसीम अकरम का कंपैरिजन जो है वो आप शाहीन शाह अफरीदी से नहीं कर सकते हैं, वकार यूनुस का कंपैरिजन आप हारिस रऊफ से नहीं कर सकते हैं। उनकी जो क्लास थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर थे। इनको अभी बहुत टाइम चाहिए उस मतलब क्लास को पहुंचने का। रही जहाँ तक बैटिंग की, देखें एक ऐसी स्टेज पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम 150 समथिंग पे 2 आउट थे, तो मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान या इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो मेरा भी एक ये वो था टारगेट कि मैंने कहा 300 प्लस रन तो इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे, क्योंकि विकेट में उस वक्त कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बाबर और रिजवान दे वर प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट, क्योंकि जब बाबर बैटिंग करने आए तो उस वक्त हमारे 2 लड़के आउट हो चुके थे और रिजवान ने जिस तरह आके दोनों ने संभाला दिया, तो ऐसा लगता था शुरू में एक LBW का बड़ा क्लोज शॉट था अगेंस्ट जडेजा, रिजवान ने उस वक्त सिर्फ 1 रन बनाया था, वो हम सब देखिए वो गुड लक थी, वो हमारी बहुत बड़ी गुड लक, वो हमारी गुड लक थी। बाबर का एक शॉट हुआ शुरू में, वो भी बहुत ही क्लोज था कुलदीप यादव पे, तो हम फील कर रहे थे देखिए लक कुछ हमारे साथ चल रहा है, हमारे ये दोनों बैटर बच गए। देखिए ये बहुत अच्छा साइन हो गया था, नहीं अगर खुदा ना खास्ता उस वक्त अगर रिजवान अर्ली आउट हो जाते तो शायद ये वाला जो टोटल है उसका भी आधा हमारी टीम में होता। बट गुड साइन इज दैट कि बाबर आजम खिलाड़ियों के बाद हम 90 रन की टीम वही मैं आपकी उसकी तरफ आ रहा हूँ कि जब आपके बैट्समैनों ने इतने रन कर लिए थे, तो हमारे लेटर ऑन बैट्समैन जिन पर हम ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर हमारी स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, बट जिस तरीके से इफ्तिखार आउट हुए और जिस तरह से ये 2 लड़के हमारे पीछे के आउट हुए हैं, जैसे नवाज ने भी एक अननेसेसरली शॉट खेला, हसन ने जिस वक्त ये शॉट मारी है उससे पहले एक चौका मारा। आप ये देखें कि आपके पास अभी 13-14 ओवर बाकी हैं, अगर आप 14 ओवर अगर आप विकेट पे खड़े रहते तो मरा गिरा आप 50-60 रन अगर करते तो 250 का हमारा स्कोर लग जाता। जब 250 का स्कोर लगता है तो एक मायने रखता है कि उसके अंदर आपका एटलीस्ट 5 रन मायने रखता है यहाँ पे आपके। मैं एक उसलिए कह रहा हूँ कि ये जो स्कोर हुआ है, अगर ये हमारे पीछे के लेटर ऑन बैट्समैन जो थे 25-30 रन का अगर थोड़ा सा ये पुट इन करते तो हमारा स्कोर अच्छा हो जाता। और रही जहाँ तक बॉलिंग के ताल्लुक, देखिए शादाब पिछले एशिया कप से लेके अप टिल नाउ
वो इज़ नॉट अप टू द मार्क। बट हमारे यहाँ पता नहीं ये क्योंकि ये मिकी आर्थर के या जो XYZ, सर मिकी आर्थर नहीं, बाबर आजम। सर उसके अलावा मैं मिकी आर्थर की बात करूँ कि ये उनके ब्लू आइज हैं और ये इनको उनका बस नहीं है कि उसको कप्तान भी बना दें। तो ये देखें दैट इज़ रॉन्ग। आपके पीछे कभी एक ओसामा मीर बैठा हुआ है, वो इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, बट आप उसको कब खिलाएंगे, कब करेंगे कि जब वो ये टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा या हमारे 5-6 मैच दिखाई देंगे मेरे ख्याल में। सर देखें अब्दुल्ला शफीक दिखाई दिए, आई थिंक सर आपने अब्दुल्ला शफीक को खिलाया तो परफॉर्मेंस दी ना। अब आपके बैक बेंच में ओपनर्स कोई है ही नहीं, वही फ़खर ही बैठा है। ले दे के जब आप उनको खिलाएंगे, देखें ना मैंने पहले भी कही थी, मैं किसी का फेवरिज्म नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि यहाँ एक सरफराज और एक शान मसूद की कमी महसूस हो रही है और महसूस होगी, और इन द लॉन्ग टर्म मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि देखें आपके ओपनर्स फेल जा रहे हैं ना। तो यार आपने सबको आपने 12-12, 14-14 चांस दिए हैं। शान मसूद अगर 3 या 4 मैचों में फेल हो गया तो आपने उससे बाहर कर दिया। मेरा अपना भी ज़ाती राय है कि बाबर इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, रिजवान इज़ डूइंग एक्सीलेंट जॉब, बट मैं ये समझता हूँ एज फार एज ए ओपनिंग कंसर्न उसमें आपको शान मसूद को कंसिडर करना चाहिए। शेख भाई आपकी पर्सनैलिटी हम देखते हैं, अनवार भाई की देखते हैं, राशिद भाई की देखते हैं, एक खासा नज़र आता है हमारी क्रिकेट। आज भी आप जिस तरह बैठते हैं माशाल्लाह, एक अंदाज होता था हमारे क्रिकेटर्स का ग्राउंड में खड़े होने का। हम तो आपको 70s 80s में देख रहे हैं, तो आप माशाल्लाह जो है आज भी बैठते हैं, बात करते हैं, कपड़ों का भी पता है। ये जो हमारी करंट टीम है, इसकी बॉडी लैंग्वेज जो है, वो जो एक बॉडी लैंग्वेज हमारी ग्राउंड में हुआ करती थी। वसीम वक़ार की आज अगर बात कर रहे हैं तो वसीम वक़ार का अपना एक ग्राउंड में चलने का अंदाज़ मुख्तलिफ था, शाहिद खान अफरीदी का मुख्तलिफ था, जो अभी तक शहंशाह अफरीदी का नहीं बन पा रहे। वो जो एक बॉडी लैंग्वेज को हम वाकई में ये टीम मिस कर रही है, उस बॉडी लैंग्वेज को कि जिसमें एक ज़रा थोड़ा सा एक चाल से ही पता चलता है कि ग्राउंड में टीम, जो इंडियन टीम नज़र आ रहा है, रोहित शर्मा ग्राउंड में जिस तरीके से चल रहे हैं, कोहली जिस तरीके से ग्राउंड में आ रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से भी गिरी हुई लग रही है। देखिए ये देखने पे फ़र्क होता है। वैसे ये बात आप कह रहे हैं कि वो सही कह रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज बहुत काउंट होती है। और फिर कहते हैं ना, अल्लाह मियाँ जब हुस्न देता है तो नज़ाकत तो आ ही जाती है। जब आप किसी भी चीज़ में परफॉर्म कर रहे होते हैं या कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो खुद ब खुद आप में नज़ाकत आ जाती है। ये तो उस चीज़ पे आ जाती है। अब देखें हम लोग बहुत गुस्सा कर रहे हैं। अच्छा आप क्या समझते हैं कि मैं अगर मैंने जो कह दिया वो सही है? नहीं। अब क्या है, देखें ये 15 लड़के हैं, इन्होंने ही खेलना है। अब ये लोग जो मिस्टेक कर रहे हैं ना, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी जैसे अनवर भाई ने बोला कि सरफराज, शान मसूद, मैंने भी अब अबरार का बोला 2-4 लड़के, लेकिन अब हम चेंज नहीं कर सकते। अब हमने इस टूर्नामेंट का इंतज़ार करना है। अगर आप परफॉर्म नहीं करते आप मैं तो स्पेसिफिक आज के मैच पे इसलिए बात कर रहे हैं कि इतनी तरीके से इंडिया से खेले तो आने वाले मैचेस में भी इसका फर्क पड़ेगा। देखो नसीम, बुरा नहीं मानना, आप बिलीव करें, रिजल्ट का तो यही मेरी जो क्रिकेट थी और मैं कहता चला आ रहा हूँ, रिजल्ट का मुझे यही था कि पाकिस्तान नहीं जीतेगा। मैंने हर प्रोग्राम में बोला पाकिस्तान इंडिया से। अब आप एक बात को ये कह रहे हैं कि यार इंडिया के स्पिनर अच्छे हैं, आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे थे। मेरी बात का जो पाकिस्तान के स्पिनर्स का है ना, ये जो इस वक्त गए हैं, ये जो 2 स्पिनर गए, मैंने तो शुरू में अबरार का किसने बोला? मैंने ही बोला है ना। अच्छा तो अब मैंने क्या बोला, अगर ये अबरार को नहीं खिलाएंगे तो बाद में अफसोस करेंगे, ये भी याद है मैंने अपने प्रोग्राम में बोला। अच्छा दूसरी चीज़, मैं इन स्पिनरों को इसलिए कहता हूँ कि ये जब अभी ये 15 में आए हैं या टीम में आए तो ये बेस्ट थे, पाकिस्तान में इनसे अच्छा नहीं है था। तो मेरा ये मकसद है, जो मैं किसी इन स्पिनरों को किसी से नहीं कंपेयर कर रहा कि उसके अच्छे हैं इसके अच्छे हैं। इंडियन स्पिनर्स को मैं बुरा भी नहीं कहूंगा। अच्छा इस पिच पे आप ये देखें, इंडिया के तो फास्ट बॉलर ने भी आउट करे। आज वकार यूनुस कह रहे थे कि ये बेस्ट स्पिन अटैक है किसी भी टीम का। तो देखो वो वकार की सोच है। अब आप हमको पकड़ लेते हैं। विव रिचर्ड ने तो बोला था ये शाहीन अफरीदी वर्ल्ड कप का हाईएस्ट विकेट टेकर होगा। तो ये इनके कहने से, भाई अनवार भाई भी कह रहे हैं, अनवार भाई ने भी क्रिकेट खेली है, राशिद भाई कह रहे हैं राशिद भाई ने भी खेली है, मैं कह रहा हूँ मैंने भी खेली है। ये थोड़ी है कि लेजेंड बन गए तो उन्होंने जो कह दिया वो फाइनल हो गई। दिस इज रॉन्ग। अगर फिर वो इंडिया के स्पिनर आपकी नजर में अच्छे नहीं है क्या? फिर आप उधर आ गए, इंडिया के स्पिनर इन कंडीशन में अच्छे हैं। अच्छा और रहा सवाल ये, अच्छा मैं आप मुझे कह रहे हैं, मैं अब भी कहता हूं पाकिस्तान स्पिनर अगर 10 ओवर में 60 रन देगा मैं वेल बोल्ड ही कहता रहूंगा, भले चाहे रिजल्ट कुछ भी आए।
बिल्कुल सही बात है। ये इस तरह के वेल बोल्ड ने बहुत परेशान किया है पाकिस्तान आप क्रिकेट परेशान, टीम को। हाँ, एक मिनट, listen। कॉलर आ गए, जरा मैं नहीं, बात नहीं, करके आते नसीम, हैं। नहीं, कॉलर कॉलर नहीं, पहले नहीं, पहले please। कॉलर पहले अच्छा, कॉलर जी, कॉलर के अस्सलाम बाद। वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। नसीम भाई तारिक बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। दानिश साहब इस्लामाबाद से। जी दानिश भाई, क्या है दिल में कह दें यार। देखिए नसीम भाई, बॉडी लैंग्वेज आज कहीं भी नहीं, किसी बॉलर किसी बैट्समैन की नहीं लग रही थी वो मैच खेलने के लिए आया है। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री उठा ले, 8 मैच हम इंडिया से हारे, श्रीलंका से 8 के 8 मैच जीते हैं, ठीक है ना। अब ये बताइए, हर किसी का एहतसाब हो रहा है तो सिलेक्शन टीम का एहतसाब क्यों नहीं हो सकता। अब आपको पता है शदाब नहीं खेल रहा, बिठा रहे हैं उसको बाहर, अबरार को लेके आ जाइए। शान मसूद को लेके नहीं गए आप, सरफराज को लेके क्यों नहीं गए भाई। जाती है ना, आपका अपना पाकिस्तान के लिए खेलना है, पहले आप एक तो हो जाओ, पाकिस्तान के लिए खेल लो भाई, खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए खेल लो, अपने लिए नहीं खेलो। इनके अंदाज से लग रहा है सारी दुनिया के बैटर्स जो है वो अगर 30 रन कर लेते हैं, इन पिचेस पे सेट हो जाते हैं तो खुलते हैं, हमारे खिलाड़ी और बंद होते हैं। ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं भाई। बनाऊंगा, प्लेयर बनाऊंगा, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हूँ, मेरा नाम होगा, हाँ भाई मैं 50 बना के चला गया। पाकिस्तान के लिए नहीं खेलूंगा, पाकिस्तान के लिए खेल के करना क्या, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट करूंगा ताकि उस पर भी ऐड के मुझे पैसे मिलेंगे। पाकिस्तान से मुझे करना क्या है भाई। ख्वाहिशात, एहसास, जज्बात ये थोड़ी खेलते हैं भाई। अपनी फरमाइश पे नहीं खिलाओ, खुदा के वास्ते 11 करोड़ आवाम का सोचो। नहीं बिल्कुल सही बात है। मजे की बात, अबरार को क्यों लेके गए। करोड़ तो क्रिकेट खेलती है इस मुल्क में सर। वहां उठा के अच्छा खेलता हूँ, 11 करोड़ आवाम जोड़ी लेके बैठी होती है, या इलाही पाकिस्तान जीत जाए। तो भाई जब दुआओं से खेलना है तो उनको बोलो घर पे बैठ जाए, हम दुआएं करके जिता देते हैं पाकिस्तान को। नहीं सही बात है, दुआएं भी तो काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि दवा जिनसे होनी है वो तो आपने देखा है कि किस तरह के डॉक्टर लग रहे हैं अपने, जो आज आपने देखे होंगे सारे। थैंक यू वेरी मच दानिश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम, एक बात मैं इसमें कहता चलूँगा, देखें अभी हम लोग यकीनन हमारी जो हार हुई है उस पर क्रिटिसिज्म पूरी दुनिया में हो रहा है, बट यू नेवर नो। देखें अभी हम लोग को अभी टूर्नामेंट से कोई बाहर नहीं हुए नहीं सर, हैं। अभी मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, कैसे अभी हमारा जो पहला टारगेट है ना, फर्स्ट 4 में आने का है। देखिए फर्स्ट 4 बात करेंगे, ये टारगेट बिल्कुल खत्म नहीं हुआ हमारा, लेकिन आज जो अंदर तकलीफ है उस पे तो आज डिस्कस करेंगे ना, वो आपकी बात है करेंगे। नसीम, तुम्हारी जो तकलीफ है ना उस पे आप हम पे चढ़ गए, हम पे डांट रहे हो यार। हमने कब बोला था कि अभी तालियां बजा रहे थे हाँ, आप। नहीं वेल बोल्ड। हाँ नहीं, मतलब हमने कब बोला बाबर आजम है, फकरे आजम है, क्या अल्लाह मियां बाबर को नजर ना लगे, ये तो आपके वर्डिंग है। जाहिर सी हाँ बात तो है। नहीं, जब वो नहीं कर रहा तो आप हमें क्यों पकड़ रहे हैं। नहीं। आप याद रखें, मैंने क्या बोला था बाबर का 4-5 मैच पहले कि यार इसने हॉलैंड के अलावा अभी तक रन्स नहीं करे, इसके 50 समथिंग रन्स हैं। तो आप अपना गुस्सा हम पे नहीं उतारे मेरे भाई। ये वाली बात नहीं है। देखिए बाबर के बारे में आप अपनी मिडिल ऑर्डर बैटिंग को, आप अपने टॉप ऑर्डर की बात करते हैं। आप कहते हैं कि आपका टॉप ऑर्डर चलेगा तो फिर परफॉर्म करेंगे। आज टॉप ऑर्डर ने 155 रन कर दिए, उसके बाद कौन सी परफॉर्मेंस हो गई। मैं मैच टू मैच बोलता हूं, मैंने ये तो नहीं बोला था कि ये पाकिस्तान मैच जीतेगा, मैंने तो क्या बोला, इंडिया ही जीतेगा, इंडिया हमसे बेटर है। मैं अब जैसे भी अनवर राशिद भाई, हमारे बॉलर वर्ल्ड क्लास हैं। नहीं हमारे बॉलर बहुत मीडियोकर हैं, मैं कब से कह रहा हूं आपसे 3-4 दफा। नहीं राशिद भाई, एशिया कप में तो आपने स्टार्ट में ये बोला था हम एशिया कप भी जीतेंगे, वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। नहीं हमने कहा था कोशिश करेंगे भाई, ये तो आप ही कह रहे हैं। देखें बात पे स्टैंड करें। स्पिनर का भी आप कह रहे थे और सबका आप ही कह रहे हैं। हाँ मैं तो अब भी कह रहा हूँ, अगर ये 10 ओवर में 60 रन देंगे मैं वेल बोल्ड बोलूंगा। तो गलत ये जो हमारा स्पिन अटैक दिया पाकिस्तान का, तो ये बेस्ट है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं अपनी बात से तो नहीं है हट रहा। कल तो आप 80 कह रहे थे, 80 भी देंगे तो नहीं बोला था कि पाकिस्तान एशिया कप जीतेगा, मैंने नहीं बोला था पाकिस्तान वर्ल्ड कप, ये आपने बोला था सर। वो एक मैंने कभी बोला कि हाँ, तो मैं भी पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। फिर मैं भी पाकिस्तानी हूँ। आप लोग अपना गुस्सा मेरे पे क्यों उतार रहे हैं? मैंने तो कहीं नहीं बोला। अदब से ही नहीं निकले, आप गुस्सा करे। और क्या आप ही कहते थे बाबर आजम को नजर ना लगे, तो बाबर आजम है बाबर आजम को मैं आज भी कह रहा हूँ, बाबर आजम को अल्लाह ना करे नजर लगे। सर किसी को भी नजर ना लगे, आपको भी नजर ना लगे। बात है कि हमें आगे के मैचों की प्लानिंग करने के हमें क्या चेंज करनी चाहिए और किस स्ट्रेटेजी के साथ आगे की प्लानिंग की बात नहीं हो रही। अभी हमारे कल से स्टार्ट हो गया, कल से प्लानिंग। ये मैं आगे की प्लानिंग की बात नहीं, ये मेरे को बोले जा रहे हैं, मैं उसका जवाब। राशिद भाई आप बात कर रहे थे। जी राशिद भाई, आप कह रहे हैं कि ये मीडियोकर बॉलिंग है। बिल्कुल मीडियोकर बॉलिंग है, मगर ये है कि अब हमें फिर से जायजा लेना पड़ेगा हमारी मैनेजमेंट क्या कर रही है। ये मिकी आसर और ये कहां से लेकर आएंगे प्लेयर।
यही खेलेंगे। तो टीम अनाउंस हाँ, यही खेलेंगे जब उसामा टीम मीर क्यों नहीं खेलेगा शाबाश की जगह? खिलाना चाहिए, खिलाना वो चाहिए। इस जब जगह गलत तो टीम आप सेलेक्ट हमेशा किए यही तो- खेलेंगे यही खेलेंगे, इनके लिए किसने 60 पे बोला? तालियां बजाऊंगा। मैंने आपको यही पाकिस्तान के बॉलरों के लिए उसामा बोला। मीर नहीं है क्या बॉलर? उसामा मेरे मीर ख्याल बॉलर में नहीं है। तुम्हें तो नसीम नजर लगेगी भी नहीं, तुम भी ब्लैक पहने हो। उसामा मीर बॉलर नहीं है। बिल्कुल चांस जब जो अवेलेबल है उनको चांस दें। बाकी तो अब ये है कि हमें 2 बड़े मैच जीतने हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तब हमारा कुछ चांस बनेगा साउथ सेमीफाइनल अफ्रीका भी बाकी है अभी सर। बाकी है। जी वो तो बाद में है ना, पहले तो न्यूजीलैंड भी ऑस्ट्रेलिया आ बाकी रहा है है। अभी सर। 2 मैच तो जी। अटैनिकोस जीते हैं। मैंने तो बचा- आपको सर, पहले अभी ही कहा बहुत कि कुछ हम बाकी है। अभी अफगानिस्तान कुछ भी बाकी बाकी है। है। अगर ये आपका हाल रहा तो अफगानिस्तान 270 करके गया है इंडिया के खिलाफ कल, 275। आपका मैं तो मतलब आपको क्या है शुरू कि से कहा है अफगानिस्तान हमें पाकिस्तान हरा देगा। ये वाले ये पाक- सर पाक- क्रिकेट में जब कुछ भी हाँ हो हाँ वो सकता तो है। है, लेकिन आप अपना ये कह रहे हैं opinion कि दे देना। अफगानिस्तान हमें हरा देगा। हाँ, तो आप ये इस जब- तरह कह रहे हैं जैसे जीत गया अफगानिस्तान नहीं से। नहीं ये नहीं, जरा हाथ आप साफ पे क्यों चले जाते देखें हैं आप। यार? बात है कि नसीम असल में वही वाली बात है कि एक ये इस मैच का तो हमारा रिजल्ट आ गया ना। मैं आपसे जो अभी कह रहा हूँ कि देखिए अभी ये एक हमारे लिए बैकअप कॉल है। अभी हमारे आगे 6 मैच और बाकी हैं, तो हमें ये देखना है कि हमें इन मैचों में अपनी स्ट्रेटजी किस तरह प्लान करनी है। देखिए आज जिस तरह की पिच थी और उनके बॉलरों ने जिस तरह अपने आप को यूटिलाइज किया ना, ये काबिल तारीफ बात थी। हमारी जो हमारी बॉडी लैंग्वेज की जो मैं बात नहीं, कर रहा फर्क था है सर, बॉडी फर्क है लैंग्वेज सर। हमारी गिरी हुई बॉडी लैंग्वेज थी और हमारी यहाँ कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही थी कि जिस देखिए तरह हमारे से- यहाँ हद साहब हमारे यहाँ प्लानिंग चेंज हो जाती है, आप माइंड नहीं करिएगा। आपने भी क्या बोला था स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में कि आउट ऑफ द जाके आप रिजवान को ओपन करा सकते हैं, ये बोला था। सही बोला था। हाँ बोला ना, आई एग्री कर। कल ये कह रहे थे कि बाबर से करा दें। नहीं उसकी वजह बता दूं मैं, नहीं, उसकी वजह वजह की बता जरूरत ही सुन नहीं, तो आप लें। एक जगह असल stand में तो ये जो वाला मामला जब था कि जब हमारे फेलियर जा रहे थे तो मैंने कहा एक आपके पास एक ऐसी चॉइस है, बट रिजवान मिडिल ऑर्डर में इस वक्त आपका वन ऑफ द बेस्ट नहीं है। तो ये अब आप उसको अगर मिस कर देते हैं तो ये तो फिर साहब, हमारी एक एक और जगह स्टैंड करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत कहा है, अब आप खुद डबल माइंड मगर इसलिए कह रहा हूँ कि अब टीम बीच की में- परफॉर्मेंस ऐसी है, बीच आदमी में डबल टीम की माइंड तो होगा परफॉर्मेंस ऐसा करते हैं फिर नसीम तुम्हें भेज देते हैं। नहीं, अभी हम- मैनेजर या अभी मैंने इसलिए कहा था बाबर का, देखिए बाबर आउट ऑफ फॉर्म जा रहा था, आज उसने 50 रन किए तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। देखिए वो हमारा मेन प्लेयर है। और जहां तक इसका शादाब का है, शादाब की जगह पे अब आप कब खिलाएंगे यार उसको, उसामा मीर को, जिस उसामा मीर तरह को आपने कब शाहनवाज खिलाएंगे? दानी को आगे बाहर हम बढ़ा क्या के उसको खत्म कर दिया। इसी ये तरह इसको हमारा खत्म कर टॉपिक देंगे। होगा। अब नेक्स्ट जाहिर है आज इंडिया का मैच तो हम वन साइडेड मुकाबले के बाद बहुत ही शर्मनाक अंदाज से हार गए। 8वें मैच में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड कप की तारीख में अब तक हम इंडिया को नहीं हरा सके और आज भी इंडिया को हराने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका, बल्कि शर्मिंदगी से हारे हैं जो अगर सच्चाई से देखें। हम उम्मीद यही करेंगे कि हमारी टीम कम बैक करेगी। हम सपोर्ट करेंगे अपनी टीम को, लेकिन आज की परफॉर्मेंस के बाद सच बताएं बाबर आजम एंड कंपनी आपको सपोर्ट करने का दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा। ये कौन सी आपने आज परफॉर्म किया? राशिद भाई थैंक यू वेरी मच, शुएब भाई बहुत Thank you, शुक्रिया, नसीम। अनवार भाई बहुत बहुत शाहिद शुक्रिया। आफरीन। कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह ने के बाद।